हेलो जय श्री राधे 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 हेलो 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 जय श्री राधे 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 हेलो जय श्री राधे 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 हेलो 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 जय श्री राधे 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 हेलो जय श्री राधे ओ हरिओ हरिओ तो विघ्न हरण मंगल करण और श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको सुमेरे पूर्ण की जो काज तो राधा मेरी स्वामिनी और मेरा राधे का दास जन्म जन्म मोहि दीजियो और वृंदावन में वास तो श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो गुरुदेव नाम ललहा जिनका सर्वमंगल धाम है उन पूज्य गुरु रजनीश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो सरस्वती ने स्वर दिए और गुरु ने दिया है ज्ञान मात पिता ने जन्म दिया इजी कर्म लिखे भगवान। तो गंगा मैया तेरी कितनी निर्मल एक बूंद चुमन करे सो पाप होए सब छाड़। पाप होए सब छाड़
बड़े बड़े पापी तारे देव ऋषि प्रतिदिन करे गुणगान तुम्हारे। तू कहत मतोष कुमार करो मेरो मन चंगा। कृपा की थोड़ी सी दृष्टि करो माँ मेरी गंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए किसी भी कार्य का स्वागत करने से पहले तो सब अपने इष्ट देवता के चरणों में वंदन करते हुए वंदन करते हुए सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता के चरणों में वंदन करते हुए उससे आगे आगे भगवान की पावनमयी कथा को लेकर के चलते हैं। सभी भक्त ताली बजा करके बोले कि बैठो सरस्वती कंठ और शीश शंकर के नवाते। अरदास करता हुआ बोला है प्रभु मैं तुमसे एक विनती से अरदास करता हूँ। अरे बैठो सरस्वती कंठ शीश शंकर नवाते हैं। अरे अपने गुरु के चरण में शीश नवाते हैं। अपने गुरु के चरण में ध्यान लगाते हैं। हे प्रभु अरदास करता हुआ बोला है प्रभु। अरे बैठो सरस्वती कंठ शीश शंकर नवाते हैं। अरे अपने गुरु के चरण में हम ध्यान लगाते हैं। भैया भैया अरे अंधकी मेरा तजियायो। अरे अंधकी मेरा तजियायो। जाने धना भगत के खेत दी जन कैसी उपजाओ। हे प्रभु तुम्हारी लीला का पार किसी ने पाया नहीं। तुम्हारी तो लीला ही कुछ अलग है।
तुम्हारी तो लीला ही कुछ अलग है। हे प्रभु भगवान से अरदास करता हुआ बोला है, हे प्रभु एक मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे एक विनती करता हूँ, आपसे एक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अरे मान तेरा राज रहे पंडा, अरे मान तेरा राज रहे पंडा, तूने महाभारत के बीच गाड़ दो पवन को झंडा। हे प्रभु भक्त बोला है, अरदास करता हुआ भक्त प्रभु से बोला है, प्रभु अरे बैर तो से कीनों दस तूने दसों काट दे ससुसाए दे लंका के अंदर। हे प्रभु अरे बैठो सरस्वती कंठ शीश शंकर नवाते हैं, अरे अपने गुरु के चरणों में हम शीश नवाते हैं। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, व्यास गद्दी पर विराजमान 33 कोटि देवी देवता, लता पताओं में वास करने वाली हमारी माता शक्ति और कथा प्रांगण में बैठे हुए माताएं एवं बहनाएं, पिता तुल तो सभी बुजुर्ग लोग, नौजवान भाई बहन, सर्वप्रथम मेरी तरफ से सभी के चरणों में मेरा वंदन स्वीकार हो। भगवान की पावनमयी कथा को चलते हुए इस पावन स्थल पर, पवित्र स्थल पर, जो ये माता रानी के स्थल के पास में भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान के संकीर्तन बोले जा रहे हैं। हम और आप लोग धन्य हैं जो भगवान की चर्चा, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। वैसे किसी के पास में इतना समय नहीं मिलता कि वो समय निकाल करके भगवान का भजन कर सके, भगवान का तप कर सके। गांव में किसी भैया से जाकर के ये कहना कि हमारे गांव में आपके भी गांव में कथा हो रही है, चलो चल करके कथा को सुन करके आते हैं, तो उनके दिमाग से केवल एक ही बात होगी कि तुम्हें कथा की पड़ रही है, यहाँ मरने तक का टाइम नहीं है। अक्सर करके लोग बोल देते हैं, लेकिन एक बात सोचने वाली है, उस प्रभु ने हमें क्या नहीं दिया, इस ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया। इतने सुंदर हमें हाथ पैर दिए हैं, इतना सुंदर हमें शरीर दिया है, इतने सुंदर हमें नेत्र दिए हैं। जिस चीज की हमें जरूरत है प्रभु ने हर चीज की हमारे शरीर के अंदर सामान की तैयारी की है।
जिस ईश्वर ने हमारा इतना सुंदर शरीर बनाया है, हाथ दिए हैं, इतने सुंदर पैर दिए हैं चलने के लिए, अगर हम उस प्रभु को भूल जाएं तो क्या ये अच्छा है? क्यों कि वैसे ही बगैर प्रभु के मर्जी के हम तुम और आप लोग भी बगैर प्रभु की मर्जी के एक सांस नहीं ले सकते हैं, वृक्ष का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है बगैर प्रभु की मर्जी के बगैर। तो हम और आप लोग तो क्या है? प्रभु क्या है? जिस प्रभु ने सब कुछ बनाया, देखो कल भी मैंने बताया था, अगर प्रभु का तुम 24 घंटे नाम नहीं ले पा रहे हो तो आधे घंटे नहीं तो तुम ज्यादा नहीं 10 मिनट बैठ करके भगवान का भजन करो, भगवान का गुणगान करो, बस उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान कभी ये नहीं कहता है कि 10 घंटे या 15 घंटे तुम मेरा बैठ करके भजन करते रहो, मेरा तप करते रहो। जितना समय मिले बस उतने समय में तन मन धन से उनका जाप करो। ऐसा नहीं है कि माला लेकर के जपने के लिए बैठ गए और खूब नाम जपते रहे हैं, माला जपने लगे और जब तक घर में किसी इधर उधर से देखा कि कुत्ता आ गया, माला को जपना तो छोड़ दिया, जाकर के कुत्ते को मारने चले गए हैं। माला को जपने के लिए बैठ गए, मंदिर में गए लोटा चढ़ाने के लिए, तो मंदिर में उनका लोटा उन्हें चढ़ाने के लिए तो भूल गए, क्योंकि तुमने अपनी कहानी गाना उनके सामने प्रारंभ कर दिया। कह दिया प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, मेरे घर में मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, और प्रभु ज्यादा नहीं मेरा बेटे की नौकरी लग जाए तो बाकी जल्दी से शादी हो जाए, और जब शादी हो जाए तो प्रभु जल्दी से जल्दी घर में एक नाती और आ जाए, बस इतनी मेरी मनोकामना कर दियो। लेकिन प्रभु के पास में वो जल को चढ़ाना, जितना जल नहीं चढ़ाया, लेकिन उससे ठीक 10 गुना ज्यादा उनसे मांग लिया। क्यों कि 10 का तो जल लेकर के गए, 100 रुपए का मांग करके आ गए, तो पाप के भागीदार तो खुद बन करके आ रहे हो। और एक तिलक लगा लेंगे, चले आएंगे, कहेंगे हम मंदिर में पूजा करके आए हैं। तुम्हारी ये पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। हवन पर आते हो, हर रोज हवन हो रहा है आपके यहाँ, पावन स्थल पर देखो ये हवन चल रहा है, इस हवन में तुम आहुति देने के लिए आ रहे हो। अरे मानते हैं कमेटी की तरफ से, गांव वालों की तरफ से इसमें सामग्री की पूर्ति की गई है, तो लेकिन ऐसा होता है यज्ञ हो रहा है, तो इस यज्ञ में आप मान लीजिएगा कि यहाँ आकर के आप 10 रुपए की सामग्री खर्च करके जाते हैं, मान लीजिए यज्ञ करने के लिए। मैं इस यज्ञ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी तुम जाओगे धर्म स्थल की, वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहां जाकर के तुमने 10 रुपए की तो सामग्री चढ़ा दी, चढ़ाने के बाद में जब तुम्हारा पूजन का नंबर आया तो तुमने 1 रुपया रख करके प्रभु को समर्पित कर दिया। अरे भैया जब तुमने 10 की सामग्री खर्च कर दी तो 9 रुपए के पाप के भागीदार तो खुद बन करके जा रहे हो। बताओ इससे कल्याण नहीं होना है। अगर 10 की सामग्री हमने खर्च की है तो 11 रुपए हम उन्हें समर्पित करके जाए प्रभु की तरफ। अगर देखो आप मंदिर में जाओ, जहाँ भी जाओ, उनसे प्रार्थना करो, प्रभु के चरणों में स्थिति करो, उनसे ये कहो प्रभु हमारा कल्याण नहीं बल्कि संसार का कल्याण होना चाहिए। आप हमें भोजन ना दे करके सबसे पहले भोजन होने दो जो लोग फुटपाथ पर लेटे हुए हैं, जिन लोगों को सुबह से लेकर के संध्या तक का भोजन प्राप्त नहीं होता, प्रभु पहले उसके लिए भोजन की व्यवस्था करें। जिनके यहाँ से सुबह का मिल जाता है, शाम का नहीं उन्हें मिलता, उन्हें जाकर के 3 लोगों की जाकर के तुम सहायता करो। जब तुम किसी और के लिए सोचोगे तो प्रभु